like a Hellcat. फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेनबोथ ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 इंडियन हेरिटेज। इंडिया इज रिच इन कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड प्लेसेस बिल्ड अक्रॉस द एंटायर कंट्री। दस एग्रीकल्चरल बिल्डिंग्स आर architectural buildings are a perfect example of the glorious past of India. Buildings then made still stand tall to his date, keeping the golden bird of India alive. These buildings have been declared as the heritage buildings by the government. Heritage stands for arts, buildings and the beliefs of a society in history and culture. मतलब जो हमारे देश की जो अलग अलग इमारतें हैं, ठीक है, ताजमहल हो गया, बड़ी बड़ी जो इमारतें, वो क्या बताती है कि जो हमारा इंडिया था बहुत रिच था पहले, जिसे गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। अ मोनूमेंट कैन बी अ बिल्डिंग, टॉम्ब, पैलेस, ग्रेवस्टोन, मॉस्क्यू और टेम्पल। इट रिफ्लेक्ट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीरियड इट वाज बिल्डिंग। मतलब जो हमारे यहाँ के मंदिर हैं, मकबरे हैं, मस्जिद है, ठीक है, ये क्या बताते हैं हमें उस जमाने की हमारी आर्थिक स्थिति, मतलब जो हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन कितनी स्ट्रॉन्ग थी वो हमें बताते हैं। लेट अस पीप इनटू द हिस्ट्री एंड नो अबाउट सम ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, एक ताजमहल। द ताजमहल इज एन आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स एंड नॉट अ सिंगल building built on the bank or river Yamuna in Agra. It is one of the 7 wonders of the world built by the 5th Mughal Emperor of India, शाहजहां। मतलब ये जो ताजमहल है वो ओनली एक बना हुआ आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्शन नहीं है, वो क्या है, बहुत अच्छा बना हुआ मकबरा है जो यमुना नदी के किनारे बना है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक कहा जाता है। जो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। इट इज मौजूलम इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलीव्ड वाइफ अंजुमन बानो, बेटर नॉन एज मुमताज महल। मतलब जो अपनी वाइफ थी उनकी याद में बनवाया था, जिनका नाम क्या था? अंजुमन बानो, या तो उन्हें मुमताज महल के नाम से जाना जाता था। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ राइज प्लेटफॉर्म विद ब्रिक्स कवर्ड विद व्हाइट मार्बल। उसे किससे बनाया गया है? व्हाइट कलर के मार्बल से बनाया गया है। इट इज ब्यूटीफुली कवर्ड एंड डेकोरेटेड विद सेमी प्रीशियस स्टोन्स। और इसे पूरी तरह से अच्छे, मतलब जो डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है, किससे जो सजाया गया है? बहुत ही कीमती स्टोन से सजाया गया है। देयर आर 4 minarets एट द 4 sides ऑफ ताज। इट लुक नियरली 22 years एंड 22,000 laborers टू बिल्ड द ताजमहल। मतलब इसको बनाने में कितने 22 साल लगे थे, और इसको बनाने में 22,000 जो लेबर्स हैं वो लगे थे। मतलब इतने लोगों ने मिलकर उस ताजमहल को बनाया था। इट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मुगल, पर्शियन एंड द इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। मतलब ये एक मुगल, इंडियन और जो पर्शियन है, फारसी है, तीनों आर्किटेक्चर स्टाइल से मिलकर बना है, ठीक है। कैलीग्राफर्स एंड द क्राफ्ट्समैन फ्रॉम पर्शिया, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल वॉज उस्ताद ईशा खान, हु वॉज हेल्प बाय स्कल्पचर्स, मेसन, कैलीग्राफर्स एंड द क्राफ्ट्समैन फ्रॉम पर्शिया। मतलब ये कहाँ के थे? पारस के थे, टर्की, यूरोप टू बिल्ड इट, ठीक है। इट इज सेड दैट द हैंड्स ऑफ ऑल द मेन हु बिल्ड द ताजमहल वर एम्प्यूटेड सो दैट दे कुड नॉट कंस्ट्रक्टेड एनी अदर बिल्डिंग लाइक इट। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो पूरे लेबर थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उनके हाथ कटवा दिए गए थे, बिकॉज कि वापस से इस तरह की इमारत ना खड़ी हो सके। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। Red Fort. Red Fort in Delhi was built by Shah Jahan as the palace for his fortified capital Shahjahabad. It is named for its massive wall made of red sandstone. It houses a number of museums. It was a ceremonial and political center of the Mughal government. मतलब जो रेड फोर्ट बना हुआ है, लाल किला बना हुआ है दिल्ली का, ये किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। इसमें लाल कलर के पत्थर होने के कारण इसका नाम लाल किला रखा, मतलब रेड फोर्ट या लाल किला रखा गया था, जहाँ पे ये सेंटर हुआ करता था। किसका? पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था उस समय का, जहाँ पे मुगल गवर्नमेंट अपने सारे फैसले लिया करती थी। इट हैज 2 मेन एंट्रेंस, द दिल्ली गेट एंड द लाहौरी गेट। इसके 2 एंट्रेंस गेट है, एक कौन सा है? दिल्ली गेट और एक लाहौरी गेट।
In Diwan-e-Am, the king listened to the problems of common people. State functions were also held here. In Diwan-e-Khas, the king met only the important people. मतलब दीवान-ए-आम में वो जो आम लोग थे उनकी बातें सुना करते थे और दीवान-ए-खास में इम्पोर्टेंट लोगों से मीटिंग किया करते थे. द किंग्स वाइफ्स लिव्ड इन रंगमहल. जो उनकी पत्नियां थी वो कहाँ रहा करती थी? रंगमहल में रहा करती थी. इट वॉज ब्राइटली पेंटेड एंड डेकोरेटेड विथ मोसिक ऑफ मिरर्स. जो किससे बना हुआ है? पूरी तरह से मतलब ब्राइटली पेंटेड है, ठीक है, और डेकोरेटेड किससे है? मिरर्स से, मोसिक मिरर्स से पूरा डेकोरेटेड था. ऑन 15 अगस्त द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट. 15 अगस्त को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो जो मतलब झंडा है वो वहीं पे फहराते हैं. एंड एड्रेसेस द नेशन, और पूरे राष्ट्र से भाषण, पूरे राष्ट्र को भाषण देते हैं. अब आते हैं हवा महल. हवा महल पैलेस ऑफ विंड was built by महाराजा सवाई प्रताप सिंह in जयपुर. जयपुर में बना हुआ है हवा महल, जो किसने बनाया था? सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है. इट हैज अ वेरी हाई वॉल बिल्ट सो दैट द रॉयल वुमेन कुड वॉच द स्ट्रीट फेस्टिवल्स विदाउट बीइंग सीन फ्रॉम द आउटसाइड. मतलब ये इतना ऊंचाई से बना हुआ था कि मतलब जो वहाँ की औरतें थी, ठीक है, रॉयल फैमिलीज की औरतें थी, वो ऊपर खड़े होकर भी स्ट्रीट के जो रहते ना मतलब फेस्टिवल्स देख सके बिना बाहर निकले, ठीक है. इस तरह से उसे बनाया गया था. इट इज मेड ऑफ पिंक एंड रेड सेंट स्टोन. ये पिंक और लाल कलर के पत्थरों से बना हुआ है. हाईलाइटेड विद द व्हाइट क्विक लाइन, और व्हाइट क्विक लाइन से उसे हाईलाइट किया गया है. इट वॉज डिजाइन बाय लाल चंद उस्ताद. किसने बनाया है? इसे लाल चंद उस्ताद ने बनाया है. द आउटर वॉल लुक्स लाइक अ क्राउन. जो आउटर लुक्स है वो किसी ताज की तरह दिखाई देता है. ये देखो आपको दिखाई दे रहा है इसमें मुकुट. दैट रिसेम्बल्स लॉर्ड कृष्णास क्राउन. इज सवाई प्रताप सिंह वॉज लॉर्ड कृष्णास डिवोटी. मतलब उन्होंने जिसे क्या कहते हैं, कृष्ण जी का क्राउन कैसा होता है उस तरह से किया है. जैसे सवाई प्रताप कौन थे? उनके डिवोटी थे, बहुत बड़े मतलब भक्त थे. द एक्सटीरियर रिसेम्बल्स अ विची विथ द 953 स्मॉल विंडोज कॉल्ड झरोखास. मतलब उसमें 953 खिड़कियां हैं जिसे झरोखा कहा जाता है. कूल ब्रीज ब्लू इन थ्रू देम कीपिंग इट कूल इवन इन द समर्स. मतलब गर्मियों के दिनों में जो वो पूरा महल है वो ठंडा रहे, उसमें हवा आती रहे, इसलिए इसमें इतनी सारी खिड़कियां दी गई हैं. दैट इज वाई इट वॉज नेम्ड हवा महल. इस कारण इसका नाम हवा महल रखा गया है. आते हैं चार मीनार पे. चार मीनार इज मोन्यूमेंट एंड द मॉस्क्यू बिल्ड इन हैदराबाद, तेलंगाना. तेलंगाना में बना हुआ है चार मीनार. ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर, मतलब मूसी नदी के किनारे बना है. इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द 4 टावर्स और मिनरेट्स अटैच्ड एंड सपोर्टेड बाय 4 आर्चेस. मतलब इसका नाम पड़ा है वो 4 खंभों पे मतलब ऐसा जुड़ा हुआ है, इस कारण इसका नाम चार मीनार है. इट इज बिलीव दैट कुली कुतुब शाह, ठीक है, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद, प्रेड फॉर द एड्रिकेशन ऑफ डेडली डिजीज प्लेगू that was ravaging the city and loved to build a mosque where he prayed. मतलब जो कुली कुतुबिन शाह जो वहाँ के फाउंडर थे हैदराबाद के, ठीक है, उनके मॉस्क्यू पर बनाया गया था ये, जिनकी मौत किससे हो गई थी? जो प्लेग मतलब बीमारी थी उससे उनकी मृत्यु हो गई थी. तो उनकी प्रेयर जहाँ वो करते थे, ठीक है, वहीं पे उनका मकबरा बनाया गया था जिसका नाम चार मीनार है. आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Charminar is a square structure with 4 huge arches and at each facing the 4 streets. At all the 4 corners are minarets with double balcony and covered crowned by a dome with petal-like designs at the base. ये देखो आपको दिखाई दे रहा है 4 जो arches होती है उस पे खड़ी हुई है, ठीक है. उसमें भी क्या है आपको दिखाई दे रहा है, कॉर्नर्स है, 4 कॉर्नर्स है, उसमें बालकनी है, डबल बालकनी, जो अपनी 4 गलियों को 4 स्ट्रीट को दिखाता है. वहां पे देखो बीचों बीच जैसा बना हुआ है चार मीनार हैदराबाद में. ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का बना हुआ है, ठीक है. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन ऑनर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद गेटसन इस्लाम हुसैन, ठीक है, उनके ऑनर में बनाया गया था. क्योंकि मोहम्मद ग्रैंडसन इमाम हुसैन की. कोणार्क सन टेम्पल. Konark Sun Temple was built by King Narasimha-deva. Konark Sun Temple was built by King Narasimha-deva, first of Gupta dynasty at Konark, Odisha, in the shape of a huge chariot with the elaborate stone wheels, walls and pillars. It is famous for its elaborate architecture and the sculpture of deities, dancers and musicians on the walls of the temple. Its magnificence can be understood by Rabindranath Tagore's word. मतलब जो ये जो कोणार्क टेम्पल है बहुत ज्यादा फेमस है. किस लिए? क्योंकि जो वहाँ की कारीगरी की गई है उस पर देखिए म्यूजिशियंस बनाए गए हैं, दीवारों पे डांसर्स बनाए गए हैं, व्हील बनाए गए हैं,
क्योंकि जो सूर्य मंदिर कहा जाता है ना कि जो सूर्य देवता है वो घोड़े पे आते हैं, तो उसी तरह का रथ बनाया गया है, ठीक है, उस टेम्पल पे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसके बारे में कहा भी है, हियर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपैसेस द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन, मतलब जो स्टोन की लैंग्वेज में लिखा गया है जो इंसान की लैंग्वेज को बयां करती है, इस तरह से मतलब कुछ दिखाया गया है। देखो इस तरह का होता है कोणार्क टेम्पल, ये देखिए उड़ीसा में बना हुआ है कोणार्क टेम्पल, ठीक है। आगे, कंजर्विंग द हेरिटेज, द ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया preserves, repairs and maintains the monuments in our country, but it is the responsibility of all the citizens to protect them as they are our pride and a window to look into our glorious part। मतलब हमें जो हमारे ये किले हैं, मॉन्यूमेंट हैं, इन्हें क्या करना है, बचा के रखना है, सेव रखना है। हम इस देश के निवासी हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये जो हमारा गर्व है, जो हमारे जो रिच हमारा जो ग्लोरियस पास्ट था उसके बारे में हमें बताते हैं, तो इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। वी मस्ट फॉलो द फॉलोइंग वेज टू प्रोटेक्ट देम। वी शुड नॉट थ्रो वेस्टेज इन or around these places. We must not write on the walls of monument, purchase a ticket for the entry as this money is used for their maintenance। मतलब हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए चीजें, ठीक है। Purchase a ticket for the entry as this money is used for their maintenance। मतलब हम अगर वहां पे जाते हैं तो टिकट का यूज करें, ठीक है, क्योंकि वही मनी क्या होती है, यूज आती है, ठीक है, बिल्डिंग के मेंटेनेंस में। फैक्ट्रीज मस्ट बी लोकेटेड अवे फ्रॉम दिस मोन्यूमेंट्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्मोक दैम। वहां पे हमें मतलब जो मोन्यूमेंट है उसके आसपास कहीं पे भी मतलब स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप फंड और द restoration and the upkeeping of some of the important heritage site of the world। 18 अप्रैल is celebrated as World Heritage Day every day। मतलब 18 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, हेरिटेज डे बनाया जाता है। We need to preserve our monuments for our future generations that they will go a long way to strengthen our national immunity। मतलब हमें हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके फ्यूचर जनरेशन के लिए मोन्यूमेंट को क्या संभाल के रखना है, जिससे हम ये हमारी स्ट्रेंथ और नेशनल यूनिटी को बनाकर रख सके। यहाँ पे हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड सारे आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगी। ओके, थैंक यू एंड बाय।